अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारा बेबी फ़्रॉक डिज़ाइन। तो ये 5 साल की बच्ची का फ़्रॉक है। तो इसको मैं कटिंग कर चुकी हूँ। तो चलें अब इसको मैं स्टिच करना शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है और इसका नेक जो है वो मैंने वी शेप में बनाना है। तो उसके ऊपर चिपका के, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको मैं UHU या ग्लू की मदद से इसके साथ चिपका लूँगी। और यहाँ पर ये मेरे पास पेटी का फ्रंट पार्ट है। तो यहाँ पे मैंने इसको अटैच करना है। पहले मैं इसको पिन अप कर लूँगी और फिर इसको मैं सिलाई लगा के तो यहाँ पे नेक तैयार कर लूँगी। और अब इसके ऊपर ये गोटा पट्टी है जो मैंने इसके ऊपर लगानी है। तो पहले जो छोटी साइड होती है मैं इसको उस पर अटैच करूँगी और बाद में हम फिर इसको बड़ी वाली साइड जो है वो अटैच कर देंगे। तो इसको हमने बिल्कुल जिस तरह वो अंगरखा फ्रॉक होता है उसकी तरह हमने पेटी पे इसको अटैच करना है। तो यहाँ पर मैं एक साइड लगा चुकी हूँ और अब आप देख रहे हैं कि मैं दूसरी साइड भी लगाऊंगी। और ये ज़रा ध्यान से लगानी पड़ती है क्योंकि बिल्कुल ये स्ट्रेट है और स्ट्रेट को फिर गुलाई में लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बड़ी ये मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, अगर आप आहिस्ता आहिस्ता लगाएंगे तो बहुत अच्छे से लग जाएगी। तो यहाँ पर ये पेटी तैयार हो चुकी है और आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने इसका बैक पार्ट जो है उसको रेडी करना है। तो उसके नेक की मैंने कटिंग कर ली है और यहाँ पे मैंने गोल ही एक कपड़ा एक्स्ट्रा कट कर लिया है, उसको मैं गले पे लगा लूँगी। कुछ लोग इसके बैक पार्ट की जो दरमियान में हम छोटी सी कट लगा के पट्टी बनाते हैं उसको पहले बना लेते हैं, बाद में ये वाला नेक बनाते हैं। लेकिन मैं पहले इसका गोल जो नेक है वो उसको रेडी कर लेती हूँ। बाद में कट लगा के फिर मैं उस पर एक्स्ट्रा कपड़ा लगाती हूँ, मुझे इस तरह कुछ ईजी लगता है। और वैसे भी जिनको मतलब नहीं आता, अभी बिगनर हैं, स्टिच कर रहे हैं, अभी नया नहीं उन्होंने सिलाई करनी शुरू की है, तो उनके लिए इस तरह ये नेक बनाना ईजी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस कपड़े को, एक्स्ट्रा कपड़े को नीचे रखा है सीधी वाली साइड पे। और यहाँ पर मैं सिलाई लगा लूँगी। तो इसका फासला हमने बहुत ज़्यादा नहीं रखना, ये मशीन का जो पाँव होता है और उसका एक हिस्सा जो है सिर्फ उतना हमने इसका दरमियान में फासला छोड़ना है। तो यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद इसको मैंने दरमियान से कट कर लेना है। कट करने के बाद हम जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं अंदर वाली साइड पे यानी कि उल्टी साइड पे इसको फोल्ड करूँगी, प्रेस कर दूँगी और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर अब मैं तीरे की सिलाई लगाऊंगी। तो हमारी पेटी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब मैं इसकी स्लीव्स रेडी करूँगी। स्लीव्स मैंने पफ स्लीव्स बनाने हैं। तो उसके लिए नॉर्मल लेंथ मैंने ले ली है 13 इंच और उसके बाद एक्स्ट्रा जो लिया है वो मैंने 7 इंच लिया है। अब बिल्कुल जिस तरह हम आम कंधे की कटिंग करते हैं उस तरह निशान लगा के, तो बिल्कुल एक पफ की तरह जो मैंने बनाना है वहाँ पे उस शेप में मैंने पहले इसको मार्क कर लेना है। फिर उसके ऊपर मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग करने के बाद फिर मैंने इसकी फ्रंट जो है जितनी हमने रखनी है उस हिसाब से मैं मार्क करके इसको कटिंग कर लूँगी। मैंने इसका 4.5 रखना है, तो 5.5 इंच पे मैं इसको कटिंग कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं इसके फ्रंट पे जो डिज़ाइन मैंने बनाना है गोटे से, गोटे पट्टी से, वो वाला रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा कपड़ा, जितना कपड़ा मैंने मतलब मार्जिन के लिए रखना था वो मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। और मेरे पास ये एक कलर है, ये मैरून सा और ब्राउन सा जो कलर होता है वो वाला कलर है। पहले मैं इसको लगा लूँगी और फिर उसके बाद 2 लाइनें मैं गोटा पट्टी की लगाऊँगी और उसके बाद फिर मैंने जो दूसरा कलर लगाना है वो वाला लगा लूँगी। तो यहाँ पे इनका जो फासला है दरमियान में वो तकरीबन मैंने 1 इंच रखा है, उसको मैंने पैसे पेंसिल से मार्क कर लिया था, मैंने इनके निशान लगा लिए थे। इस तरह बहुत इजी रहता है। और जो पट्टी होती है, कोई भी चीज़ जो लेस वगैरह आप लगाते हैं वो बिल्कुल फिर इक्वल लगती है। ये नहीं होता कि कहीं से कम और कहीं से ज़्यादा मतलब कपड़ा जो है वो रह जाता है। तो यहाँ पर अब मैं दूसरा कलर, ये आप देख सकते हैं, ये नेवी ब्लू मेरे पास कलर है, ये वाला मैं कलर लगा लूँगी। तो दोनों ही कलर इसके ऊपर बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और यहाँ पे अब मैंने पफ़ के लिए जो प्लेट्स हैं वो बनाने हैं। कुछ लोग चुनट्स डाल लेते हैं लेकिन ये प्लेट्स पे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इनका रुख जो है वो हमने ऊपर वाली साइड पे रखना है और बिल्कुल दरमियान से हमने शुरू करने हैं। तो प्लेट्स आपने बहुत छोटे नहीं डालने हैं, थोड़े-थोड़े भरे डालने हैं, इससे पफ़ जो है वो बहुत उभरा-उभरा बनेगा। तो मैं इनको जो है वो पिन अप कर रही हूँ क्योंकि अगर आप डायरेक्ट सिलाई के साथ बनाएंगे वो थोड़ा-सा मुश्किल लगेगा। तो मैं इसी तरह ही बनाती हूँ, मैं पहले इनको पिन अप कर लेती हूँ और फिर जब मैं इनको स्टिच करती हूँ तो साथ-साथ मैं पिन उतार देती हूँ। इस तरह ये बहुत ईज़ी बन जाता है। तो यहाँ पर अब दूसरी साइड के प्लेट्स जो हैं वो भी मैंने इसी तरह ही डालने हैं, उनको भी मैंने पिन अप कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि बाजू जो है वो बहुत ज़्यादा फूला-फूला बने तो आप मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं। मतलब जैसे मैंने 7 इंच लिया है, आप 9 इंच भी ले सकते हैं, 10 इंच भी ले सकते हैं। जितना आपने मतलब पफ जो है वो उभरा हुआ बनाना है, आप उतना ही कपड़ा इसमें ले सकते हैं। इस पे तकरीबन मैंने 6-6 प्लेट डाले हैं, जितने मतलब मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था उसमें 6 प्लेट्स डले हैं। तो यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये स्लीव्स जो है वो रेडी हो चुके हैं।
अब मैं फ़्रॉक का नीचे वाला हिस्सा जो है जिस पे हम चुन्नट डालते हैं उसको रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने कपड़ा ले लिया है और उसको मैं यहाँ पर सिलाई लगा के इनको आपस में अटैच कर लूँगी। तो उसके बाद फिर हम इसका डिज़ाइन बनाएंगे और इस पर भी मैंने सेम वैसा ही डिज़ाइन बनाना है जैसा मैंने स्लीव्स के आगे बनाया है, बिल्कुल उसी तरह उतना ही चौड़ा मैंने बनाना है। मतलब एक पट्टी मैंने नीचे लगानी है, फिर गोटा पट्टी 2 लगानी है और फिर इसके ऊपर मैंने एक और पट्टी लगा देनी है। बिल्कुल इसी तरह ये सारा मैंने रेडी कर लेना है और फिर उसके बाद हमने इसके ऊपर चुन्नट के लिए सिलाई लगानी है। तो चुन्नट के लिए आप जब भी सिलाई लगाएं तो उसका मशीन का जो टांका होता है उसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया करें, इस तरह चुन्नट बड़ी अच्छी डल जाती है। तो यहाँ पर पहले मैं एक सिलाई लगा लूँगी और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा फासला छोड़ के एक और सिलाई लगाऊंगी। इससे ये होता है कि आपकी चुन्नट बहुत अच्छी डलती है, एक सिलाई से कभी भी चुन्नट नहीं डलती। तो यहाँ पर मैं दूसरी सिलाई लगाने के बाद इसको जितनी मुझे चाहिए होगी उस हिसाब से मैं इसके चुन्नट डाल लूँगी। तो कुछ लोग तो मैंने देखा है कि वो साथ-साथ ही मतलब चुन्नट डालते जाते हैं, कुछ इस तरह से बड़े नए-नए आजकल ट्रिक आए हुए हैं, लेकिन मैं इसी तरह ही डालती हूँ, मुझे इसी तरह ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अब मैं इसको पेटी के साथ अटैच कर लूँगी, नीचे मैं पेटी रखूँगी और चुन्नट वाला हिस्सा जो है वो मैं इसके ऊपर रखूँगी। तो पहले मैं एक सिलाई इसके इसको साथ इसको अटैच करूँगी और फिर मैं दूसरी सिलाई थोड़े से किनारे पर लगाऊँगी, इससे ये और मज़बूत हो जाता है और धागे वगैरह जो है वो भी नहीं निकलते। और इसके बाद जो फ्रॉक की साइड की सिलाई है वो मैं इसको लगा दूँगी। अब मैंने इसकी पेटी के ऊपर लगाने के लिए मुझे डोरी तैयार करनी है, तो उसके लिए मैंने टसल बनाने हैं। तो कपड़ा यहाँ पर मैंने 3.5 उसकी लेंथ और 3.5 उसकी विड्थ ले लिया है और डबल कपड़ा मैंने लिया है और इसको इस तरह फोल्ड करने के बाद दरमियान से मैंने कट करने के बाद एक तय मैंने इसको और लगा देनी है और उसके बाद यहाँ से इस तरह हमने थोड़ा सा इसको कट कर देना है। तो कट करने के बाद इधर से मैंने इसको सिलाई लगा देनी है, जिधर से हमने गोल शेप मतलब बनाई है वहाँ से हमने बहुत थोड़ी सिलाई लगानी है, बहुत ज़्यादा कपड़ा हमने सिलाई में नहीं देना। उसके बाद मैं इस पे छोटे-छोटे कट लगा दूँगी, जिस तरह हम गला बनाते हुए मोस्टली लगाते हैं, बिल्कुल इसी तरह छोटे-छोटे कट लगाने के बाद मैं इसको सीधा कर लूँगी। तो अब इसके ऊपर हमने वही वाली गोटा पट्टी लगानी है जो मैंने फ़्रॉक के ऊपर लगाई थी मैरून कलर की, वही मैं सेम इसके ऊपर लगाऊँगी। थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा था लेकिन फिर भी मैंने इसको लगा ली थी, क्योंकि काम जो है वो कोई भी मुश्किल नहीं होता। अगर आप करना चाहें तो हर काम इंसान कर सकता है। तो मैंने भी बस इसको जैसे-तैसे करके इसको लगा लिया और बड़े अच्छे से वो लग गई थी। तो अब मैंने इस पे यहाँ पे डोरी के लिए मैंने इसको वही यूज़ किया जो मैंने गोटा पट्टी लगाई थी फ़्रॉक के ऊपर, उसी को मैं एज़ अ डोरी यूज़ करूँगी। तो इसके अंदर रख के मैं इस तरह इसके ऊपर स्टिच कर दूँगी इसको। तो थोड़ा-सा मैं यहाँ से पक्का कर लूँगी ताकि डोरी जो है वो ना निकले। तो एक सिलाई लगाने के बाद बैक फिर मैं दोबारा इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी, इसको मज़बूत बना देंगे। अब मैं इसको सीधा कर लूँगी, ये बहुत अच्छा टसल तैयार हो चुका है। अब मैं इसका ट्राउज़र स्टिच करूँगी। ट्राउज़र मैं कट कर चुकी हूँ। ये ट्राउज़र मैंने बेल बॉटम ट्राउज़र बनाना है और इसके नीचे से 1 इंच का कपड़ा मैं फ़ोल्ड कर चुकी हूँ। तो इसके ऊपर अब मैं लगाऊँगी ये गोटा पट्टी। तो इसको जिधर मैंने सिलाई लगाई है बिल्कुल इसके ऊपर रख के मैं इसको अटैच कर दूँगी और 1 इंच का फासला छोड़ के तो मैं इसके दूसरी पट्टी भी लगा दूँगी। इससे ज़्यादा मैंने इस पे डिज़ाइन नहीं बनाना है, क्योंकि बच्चों का ट्राउज़र है, फिर बहुत ज़्यादा हैवी जो है वो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर 2 पट्टियाँ मैं लगा दूँगी। तो ये बेल बॉटम ट्राउज़र है, तो यकीन करें इस तरह ये डिज़ाइन बना हुआ इस पे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों पट्टियाँ मैं लगा चुकी हूँ। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इस फ्रॉक की फाइनल लुक। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसका ट्राउज़र। तो ट्राउज़र जो है वो बहुत प्यारा लग रहा है और ये थोड़ा-सा डिज़ाइन बनाने से इसका ट्राउज़र बहुत खूबसूरत लगने लग गया। अगर ज़्यादा मैं बनाती तो वो शायद इतना प्यारा ना लगता। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्का-सा डिज़ाइन है और इससे इतना खूबसूरत लग रहा है। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसका फ्रॉक। तो फ्रॉक जो है वो मुझे उम्मीद है आप लोगों को मतलब रियली बहुत पसंद आएगा और ये बना भी बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ पर ये इसका बॉर्डर है, तो बॉर्डर जो है वो भी बहुत प्यारा लग रहा है और इधर से ना मुझे ये थोड़ा-सा प्लेन था और खाली-खाली सा मतलब मुझे लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने एक ये चीज़ और ऐड कर ली, ये गोटी से बने फ्लावर होते हैं, वो लेके तो मैंने यहाँ पर इनको सुई की मदद से मैंने उनको लगा दिया था। और पेटी की तरफ आए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने डोरी लगाई है, जो भी मैंने आपको बनाना बताई थी वही डोरी मैंने इधर लगाई है और पेटी के इस साइड पे भी मैंने वही फ्लावर अटैच कर दिए हैं। तो इतने से पेटी जो है वो बहुत प्यारी लगने लग गई है। और अब स्लीव्स देखें, स्लीव जो है वो इस तरह जब पहनेंगे तो ये और प्यारे लगेंगे। मतलब इनके पफ जो हैं वो वाजिया नज़र आएंगे। अब एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसके साथ मैंने लिया है दुपट्टा। तो
मतलब छोटे छोटे बच्चे भी आजकल मांग रहे होते हैं दुपट्टे, तो फिर मैंने ये इसके साथ ये जो मैरून ब्राउन सी जो पट्टी लगाई है उसके साथ ये मैंने दुपट्टा मैच किया है। यकीन करें बहुत अच्छा दुपट्टा इसके साथ मैच हो गया था। ये था मेरा आज का व्लॉग। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का ड्रेस डिज़ाइन बहुत पसंद आएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।